नमस्कार दोस्तों। आज सैटरडे था, आज छुट्टी का दिन था, मार्केट बंद रहता है। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करूंगा जो कि ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन में कैसे ट्रेड बहुत अच्छे मिल जाते हैं और कैसे एकदम परफेक्ट ट्रेड में अपन को हेल्प करता है, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में आज बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचना है, कैसे ट्रेंड लाइन का यूज़ करना है अपने ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। मैं अपने ट्रेडिंग के लिए तीन चीज़ों को मेनली बहुत महत्व देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन हो गई, दूसरा जो मेरा है वो वॉल्यूम है, और प्राइस एक्शन तो है ही। तो इन तीन चीज़ों को मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, और इन तीन चीज़ों से ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ और उसमें प्रॉफिट करता हूँ। तो इसलिए मैंने आज आप लोगों के सामने ये सोचा कि एक नॉलेज शेयर किया जाए ट्रेंड लाइन का। देखिए, ट्रेंड लाइन में जो ट्रेड मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं, वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कैसे उसमें ट्रेड लेना है ये भी बताऊंगा। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। हमें इंट्राडे करना है, तो इंट्राडे में हमें जो ट्रेंड लाइन वगैरह खींचनी होती है वो 15 मिनट में खींचते हैं, और उसके बाद जो छोटा टाइम फ्रेम है 2 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट, जिसमें जिसको सहूलियत रहती है वो अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। तो उस पर फिर अपन को ट्रेड लेना है। ट्रेंड लाइन हमेशा 15 मिनट पे खींचनी है, और उसके बाद ट्रेड जो लेना है वो 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट की कैंडल पे मिलेगा। तो चलते हैं, अपन ट्रेंड लाइन को मैं बताता हूँ कैसे और कहाँ किस तरीके से यूज़ की जाती है। देखिए, कोई भी ट्रेंड लाइन के लिए आप लोगों को इतना बेसिक सभी को मालूम होगा कि ट्रेंड लाइन हमेशा दो कोई पॉइंट अपन के हायर हाई या लोअर लो मिल जाए, तो अपन उन दो पॉइंट को मिलाते हैं, तो उसके बाद एक जो लाइन बनती है वो ट्रेंड लाइन कहलाती है। तो अपन जैसे एक अभी सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे अपन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट को मिला दिया और एक ये दूसरे पॉइंट को मिला दिया यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा ही। ये एक्सटेंडेड वाली ट्रेंड लाइन टूल्स है जो इसको यूज़ किया। अब इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया जाए, जिससे अब आप लोगों को इसको देखने में आसानी रहे। तो थोड़ा सा ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर मेरा स्लो है, चलिए छोड़िए। तो देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिख रही होगी, मोटी कर देते हैं इसको, हाँ ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिख रही होगी, मैंने एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, दो हाई पॉइंट थे, इन दोनों को मैंने मिलाया और इसको एक्सटेंड किया, तो ये ट्रेंड लाइन इस तरह से बढ़ गई। अब देखिए, जब ये ट्रेंड लाइन बढ़ गई तो मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट को ही मिलाया था। ये पॉइंट बाद में बना होगा। अपन एग्जांपल के तौर पे कि जैसे मान लीजिए अभी ट्रेड चालू नहीं हुआ, ये यहाँ का चार्ट बना नहीं है, तो अपन को ये और ये दो पॉइंट ही मिले थे, तो इन दोनों पे अपन ने ट्रेंड लाइन खींची, एक्सटेंड कर दिया। और फिर उसके बाद जब ये प्राइस यहाँ पे आया इस ट्रेंड लाइन पे, तो यहाँ से देखिए कितना बढ़िया ही जो है यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड अपन को मिला हुआ है, ठीक है। इस जगह पे जब प्राइस आया तो ये ट्रेंड लाइन पहले से खींची हुई थी। इस जगह पे जब प्राइस आया उसके बाद पूरा अच्छा खासा नीचे मार्केट आया। तो यहाँ पे अपन जब 3 मिनट या 2 मिनट पे जाएंगे तो यहाँ पे अपन को रिजेक्शन अपन को दिखेगा, उसमें कैंडल भी, रिजेक्शन कैंडल भी दिखेंगी। तो यहाँ पे ट्रेड लेना है। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं। पहले मैं ये सारी चीज़ें बता दूं कि कैसे क्या ट्रेंड लाइन कहाँ पे कैसे खींचनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर अपन चलते हैं। अब इसको ट्रेंड लाइन को मिटा देते हैं, दूसरी बनाते हैं कहीं पे। सपोज़ अपन ये रिसेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी जो रिसेंट का तीसरे दिन का था, जो मार्केट अभी फ्राइडे को यहाँ पे क्लोज़ हुआ, उसके पिछले तीसरे दिन का एग्जांपल ले लेते हैं, उस पर दिखाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, रिसेंट का दिखाएंगे तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। एक ये हाई हो गया और दूसरा ये इसके पास का हाई हो गया, ठीक है। विक्स अगर बनी हुई है कैंडल में तो विक्स से विक भी मिला सकते हैं। विक्स नहीं बनी हुई है तो कैंडल की बॉडी टू बॉडी भी अपन इसको खींच सकते हैं, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विक को छोड़ दें। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो ट्रेंड लाइन खींचनी है वो विक छोड़ देनी है, सिर्फ कैंडल की बॉडी से लेनी है, या विक से कर सकते हैं। तो विक से विक भी मिलाएंगे आप तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, ट्रेंड लाइन ही होगी, है ना।
अब देखिए ये पिछले मतलब ये तीसरे दिन का है ये, ठीक है ना, 9 तारीख का है ये ट्रेंड लाइन। एक ये अपन ने ये पॉइंट लिया और दूसरा ये पॉइंट लिया। तो इसके बाद ये मार्केट अभी जो फ्राइडे को क्लोज़ हुआ है वहाँ पे देखिए, फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज़ हुआ है उस पे देखिए कि ये दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए एक परफेक्ट हैमर बना हुआ है जो कि रिजेक्शन का साइन होता है, और हैमर बना हुआ है। दूसरा अपन को ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एकदम मिल रहा है और वहाँ से प्राइस पूरा ऊपर की तरफ गया है। एक ये एग्जांपल हो गया। अब इसको अगर आप लोग 3 मिनट में या 2 मिनट छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे वो भी प्राइस एक्शन भी अच्छा खासा दिखाई देगा। ये मैंने 2 मिनट पे कर दिया है। 2 मिनट पे आप लोग देखेंगे कि ये जो यहाँ पे प्राइस एक्शन बना हुआ है ये एनगल्फिंग है पूरा। ये ग्रीन कैंडल जो है वो ये जो रेड कैंडल बनी है उसको पूरी तरह से एनगल्फ कर ले रही है, तो ये बुलिश साइन होता है, ठीक है। और दूसरी बात, जब 15 मिनट में अपन ने देखा तो वो हैमर भी बना हुआ था। तीसरा कंफर्मेशन ये था कि अपन के ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, 15 मिनट पे जब अपन लोग ने देखा था तो ये बन रहा था एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे। एक ये हो गया, ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। तो अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे ट्रेड लेने में क्या दिक्कत होती कि ये ट्रेंड लाइन खींचा आपने, यहाँ पे प्राइस एक्शन भी आपको सपोर्ट कर रहा है, ऊपर से ये नीचे डाउनफॉल भी आ रहा है, तो ऊपर बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। थोड़ा सा जो लोग ट्रेडिंग में नॉलेज रखते हैं या थोड़ा बहुत उसमें पढ़ते हैं या सीखते हैं, उन लोगों को ये सेटअप समझ में आ रहा होगा कि ये सेटअप बहुत ही अच्छा सेटअप माना जाता है। तो यहाँ पे आप अच्छा खासा कॉल को बाय कर सकते हैं। कॉल को अगर आपने 100 रुपये की मतलब प्रीमियम वाली अगर कोई कॉल भी बाय की होगी तो आराम से इस मूव में तो आपको, अगर मान लीजिए पूरा आपने ये कैश नहीं भी किया होगा, यहाँ तक भी गए होंगे तो 25-30 पॉइंट का मूव आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल ये हो गया। दूसरा अपन चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं और कई सारे एग्ज़ाम्पल ढूंढते हैं, सब यहीं पे मिल जाएंगे। और ये वीडियो सिर्फ मैं आप लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मैं भी इसको पूरी तरह फॉलो करता हूँ। मैं 3 चीज़ ही फॉलो करता हूँ, ट्रेंड लाइन, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, ये 3 चीज़ करता हूँ और ये तीनों चीज़ से ही मैं प्रॉफिट करता हूँ। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी होती है और ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करती है। मार्केट में हमेशा से ट्रेंड लाइन का अपना एक महत्व रहा है। तो कहीं पे भी अब अपन रैंडमली देख लेते हैं किसी भी जगह पे, कोई ऐसा नहीं कि एक सेलेक्टेड जगह पे, एक ये पॉइंट पकड़ लेते हैं और एक ये पॉइंट पकड़ लेते हैं। इधर अपन ने देखा ही नहीं कि उधर कहाँ तक गई है ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब जब ये अपन ने एक ये पॉइंट पकड़ा, एक ये पॉइंट पकड़ा, ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अभी ट्रेंड लाइन यहाँ और यहाँ का पॉइंट तो अपन को मिला हुआ था तो अपन ने एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद जो ट्रेड मिला अपन को, एक ये ट्रेंड लाइन पे देखिए यहाँ पे कितना अच्छा रिजेक्शन मिला, यहाँ से नीचे गया मार्केट। यहाँ पे अपन पुट को बाय कर सकते थे आराम से, बहुत ही अच्छा। और क्यों बाय कर सकते थे ये भी मैं बता दूँ आप लोगों को। एक मिनट रुक जाए, थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको। ये देखिए, इसको क्यों बाय कर सकते थे ये भी देख लीजिए। ये देखिए इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना हुआ है एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन पे, और जब इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, इन्वर्टेड हैमर बन जाता है तो ये ऊपर से दबाव वाला कैंडल कहलाता है। मतलब यहाँ पे सेलर यहाँ पे एक्टिव है और सेलर एक्टिव है, ये कंफर्मेशन यहाँ पे कैंडल से मिल गया। दूसरा मिल गया अपन को ये ट्रेंड लाइन से। कैसे मिला कि ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे अपन ने बनाया ये सपोर्ट था, उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे गया तो ये रेजिस्टेंस। और ये चीज़ सबको मालूम है कि जो पहले सपोर्ट होता है
वो बाद में रेजिस्टेंस का काम करता है। ये बेसिक सी चीज़ है, ये सबको मालूम होगी। तो देखिए एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट कैंडल पैटर्न का मिल गया, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे वॉल्यूम भी होगा, जो इसको वॉल्यूम रेड कैंडल से यहाँ पे मिलेगा और सपोर्ट करेगा। तो ये इतना परफेक्ट और इतना क्लियर ट्रेड इस ट्रेंड लाइन से आप लोगों को मिल जाता है कि आप लोग अच्छा खासा अर्निंग इससे कर सकते हैं, बजाय बहुत सारी डिफ़िकल्ट और बहुत सारी मतलब ऐसी एक स्ट्रेटजी कई सारी होती हैं कि इस कैंडल को यहाँ पे इतने बजे ये कैंडल बने, वहाँ पे इस कैंडल को ये हाई ब्रेक करे या ये लो ब्रेक करे। ये सारी चीज़ों को ना ध्यान में रख के सिंपल चीज़ें अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको 100% आप लोगों को प्रॉफिट होगा। और मैंने अपना एक्सपीरियंस में आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि मैंने ये इस ट्रेडिंग जर्नी जो मेरी थी वो करीब 5 या 6 साल की हो चुकी है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, लेकिन जो चीज़ें सिंपल चीज़ों में मुझे रिज़ल्ट मिला वो डिफ़िकल्ट चीज़ों में और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों में वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। और कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट चीज़ों में ये रहता है कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी को 5 मिनट या 2 मिनट में उसको अप्लाई करके फिर उस पर डिसीज़न लेना ये बहुत कठिन होता है। जैसे कि ये अब ये जब ट्रेड यहाँ पे मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 3 मिनट का आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद ये फिर नीचे इतना देर रुकता नहीं है और इसी में अपन को डिसीजन लेना रहता। तो इतनी सारी जब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आप इस पे ऐड करोगे तो आप कहीं ना कहीं उसमें श्योर नहीं रहोगे, आपके अंदर जो रहेगा वो डर भी रहेगा और कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि क्या होना है। लेकिन जब सिंपल चीज़ें आप करके और उस पर डिसीज़न लोगे और उस पर जब रिज़ल्ट मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ता है। अब विश्वास नहीं मानेंगे, आप अगर इस सिंपल चीज़ को भी जो मैं ये बता रहा हूँ, आप अगर इस सिंपल चीज़ को भी अप्लाई करिए, प्रैक्टिस करिए लाइव मार्केट में। पहले से ट्रेड मत लीजिए, 1 या 2 दिन पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर एक लॉट से या पुट या कॉल को बाय करना या सेलिंग में तो बहुत पैसा लगता है, सिंपल बाय करना सीखिए। बहुत आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा एक एग्ज़ाम्पल, ये दूसरा, और मैं इस चार्ट पे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो कहीं पे भी चलते हैं, कहीं पे भी ट्रेंड लाइन अपन खींचेंगे तो ट्रेड ज़रूर मिलता है। पीछे चलते हैं, किसी भी 2 पॉइंट को अपन को ले लेना है। चलिए इन 2 पॉइंट को ले लेते हैं। आपको हमेशा 2 हायर हाई और 2 लोअर लो को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है कि वहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही है या नहीं बन रही है। आप लोगों को जब ये 2 हाई पॉइंट या 2 लो पॉइंट मिल जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को ट्रेंड लाइन अपने आप ट्रेड देगी और अपने आप लोगों को ट्रेड मिलेगा। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए एक इस जगह पे ट्रेड मिला, हालांकि यहाँ पे ये मार्केट का मतलब 2-2:30 बजे के बाद का समय है, तो यहाँ पे ट्रेड कोई लेगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे BTST भी लिया जाता यानी कि आज अगर यहाँ पे कॉल या बाय कर ली जाती तो अगले दिन देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ। तो यहाँ अगर 20 रुपये की भी कॉल आपने ली होगी तो अगले दिन ये 50 या 60 रुपये में खुली होगी यहाँ पे। ठीक है, तो एक ये हो गया लाइव एग्जांपल आप लोगों के सामने। दूसरा हो गया, ये जगह देख लीजिए, सिंपल रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बना है, स्पिनिंग टॉप बना है, उसके बाद ये रेड कैंडल और सीधे मार्केट नीचे। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम पे जब यहाँ पे आएंगे तो ये आप लोगों को बड़ा दिखेगा। 2 ट्रेड हो गए। सिर्फ किस वजह से मिल गई ये ट्रेड? ये ट्रेंड लाइन की वजह से, और कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ भी नहीं। सिर्फ ये एक ट्रेंड लाइन 2 पॉइंट को आपने जोड़ा और वो एक्सटेंड कर दिया तो ये आपको ये 2 जगह ट्रेड मिल गया। एक तो ये ट्रेड BTST भी ले सकते थे, अगले दिन गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, चलिए चलते हैं अभी और आगे की ओर। इसको डिलीट करते हैं, एक नई ट्रेंड लाइन को खींचते हैं।
ये आप लोग खुद भी करिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बहुत प्रैक्टिस जब इस पे देखेंगे करेंगे तो इसमें आप लोगों को बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ये मेरा टेस्टेड और मेरी जांची परखी स्ट्रेटजी है ट्रेंड लाइन की, और बहुत अच्छा काम करती है। और लॉन्ग टर्म में जब सब कुछ सीखा, सब कुछ किया और सारे इंडिकेटर के पीछे भागा और कई टिपिकल स्ट्रेटजी के पीछे भागा, सब कुछ किया, लेकिन जब मैंने इन सिंपल चीज़ों को फॉलो किया तभी जाके मुझे प्रॉफिट मिला, और तभी जाके मैं कॉन्फिडेंट हो पाया हूँ ट्रेड में। तो इन्हीं में से एक चीज़ है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये शेयर कर रहा हूँ कि इससे जो नए ट्रेडर हैं उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और नए ट्रेडर बहुत ज़्यादा ही पैसा लूज़ करते हैं मार्केट में, तो कम से कम इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके अपना जो कैपिटल है उसको तो बचा ही लेंगे उसको, और साथ में साथ प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे अपन ट्रेंड लाइन खींचते हैं, कहीं भी आप खींच सकते हैं। मैं कोई सेलेक्टेड मैं नहीं बता रहा हूँ कि एक ही जगह पे, जहाँ आप लोगों को लगे कि वो 2 पॉइंट मिल रहे हैं वहाँ पे आप कर दीजिए। ये देखिए, एक ये लो पॉइंट मिला, एक ये लो पॉइंट मिला, और हमने एक ट्रेंड लाइन बना दी। ट्रेंड लाइन बना दी, उसके बाद यहाँ पे कोई ट्रेड मिला नहीं इसमें, लेकिन कितनी तारीख को, 22 तारीख को देखिए 22 तारीख को यहाँ पे, अब ये ट्रेड आप लोगों को तब आप कर पाएंगे जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और कुछ लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे, तभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो पहले अपना सपोर्ट रहता है वो बाद में रेजिस्टेंस का काम करता है। ये मार्केट का एक अटल सत्य है, इस चीज़ को आप लोग गांठ मान लीजिए। कुछ भी हो जाए, न्यूज़ कैसी भी हो, मार्केट कहीं भी जाए, कैसा भी हो, लेकिन जो सपोर्ट पहले रहता है वो बाद में रेजिस्टेंस का काम करता है, और जो पहले रेजिस्टेंस रहता है वो बाद में सपोर्ट का काम करता है। ये अटल सत्य है, ये आप लोग मान लीजिए। तो जैसे यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही थी ये ट्रेंड लाइन, जब ये यहाँ पे आई तो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट रेजिस्टेंस का काम की, और यहाँ पे ये 15 मिनट तक इसने यहाँ पे कोशिश की ब्रेक करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट पूरा नीचे आया, पूरा नीचे आया, और इतना नीचे आया है कि यहाँ पे आप लोगों को कॉल पुट अगर बाय कर रहे होते, बाय करते अपन, तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता। ठीक है, एक ये हो गया। और देखिए, ये सब चीज़ों के लिए आपको मार्केट में बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा, नियम फॉलो करने पड़ेंगे। ये नहीं कि ट्रेंड लाइन खींच लिया, आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेड बन नहीं रहा, उसके बाद भी लगे हुए हैं ट्रेड खोजने में। नहीं, जब आपको ट्रेड मिले तो उस पर ट्रेड लेने की आपकी जो है वो क्षमता होनी चाहिए, मतलब डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए कि आप लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और वो कैसे डेवलप होगी? वो डेवलप होगी प्रैक्टिस से और लाइव ट्रेड से। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा लाइव ट्रेड करें, एक लॉट से करें, ऑप्शन में करें, उसमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। 100 रुपये का आप ऑप्शन प्रीमियम सेलेक्ट करिए, नहीं है तो 50-60 का भी कर सकते हैं। उसमें ये बस इतना ही रहेगा कि उसमें मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कम से कम उसमें आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा कि आपने सही जगह पे ट्रेड इनिशिएट किया, सही जगह पे आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया। ये सारी चीज़ें आपको लाइव टेस्टिंग करेंगे। एक ये ट्रेड अच्छा खासा मिला, आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये इधर का देख के मैं ट्रेंड लाइन नहीं खींच रहा हूँ, मैं पिछला ही खींच रहा हूँ, लेकिन ट्रेड आगे की तरफ मिल रहा है। ये आप लोग ध्यान से देखिए, है ना। चलिए अब इसको डिलीट कर देते हैं और चलते हैं पीछे की तरफ, कुछ नए ट्रेड, नई ट्रेंड लाइन। ये सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे अपन अगर ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड मिलेंगे। दिखा देता हूँ आप लोगों को अभी, ठीक है। एक मिनट, एक ये पॉइंट हो गया और दूसरा ये पॉइंट हो गया, देख लीजिए। अभी अपन ने यहाँ पे और यहाँ पे ट्रेंड, ये मार्केट तो उस समय बना नहीं रहा, हम मान के चलते हैं कि ये अगले दिन हुआ है। ये अपने पास ये चार्ट नहीं बना हुआ है, सिंपल सा, सिर्फ ये मिला अपन को और ये मिला। और उसके बाद देखते हैं
कहाँ पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, प्राइस ऊपर ऊपर चला और ट्रेंड लाइन पे ही मार्केट बंद हुआ। अब ट्रेंड लाइन पे मार्केट बंद हुआ तो क्या मैंने बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे ये ट्रेंड लाइन के नीचे था, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस है और तो अगले समय के लिए ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। अब जब मार्केट बंद हुआ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी अच्छी खासी बनी, तो यहाँ पे अपन को BTST ट्रेड मिला। यहाँ पे अगर कॉल बाय कर लेते, 10 या 15 रुपए की भी बाय कर लिए होते कॉल, 20 रुपए की बाय कर लेते कॉल, अगले दिन मार्केट इतना गैप अप हुआ और यहाँ तक गया, ठीक है, ये हो गया। हमेशा ट्रेड मिलेंगे इसमें, ट्रेंड लाइन जो मैं आपको ये टेक्निक बता रहा हूँ, इसमें हमेशा ट्रेड मिलेंगे आपको यकीन नहीं होगा कि आप लोग कितनी और बहुत ही आसानी से ट्रेड मिलेंगे। कुछ भी ज़्यादा इसमें एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्ज़ाम्पल बहुत सारे हैं, ऐसे ट्रेंड लाइन में खींचता रहूँगा, आप लोग को दिखाता रहूँगा, लेकिन आप लोग खुद अब इसमें प्रैक्टिस करिए और इसमें देखिए कितना बढ़िया सा रिज़ल्ट मिलता है। तो आप लोगों को हो सकता है कि अभी इस पर कॉन्फिडेंस ना आए या आप लोगों को ये पुरानी चीज़ें लगे कि ये तो पुरानी चीज़ है, इस पर कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब रियल में आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे, रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत आएगा इसमें। तो चलते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही, और प्रैक्टिस करिए और फिर बताइए कि कैसा इसमें रिस्पॉन्स रहा आप लोग का। थैंक यू।